कांग्रेस और राहुल गांधी द्वारा वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम को लेकर भारत सरकार पर निशाना साधने के बाद अब पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर कोरोना वैक्सीन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। शशि थरूर ने विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की एक टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि सरकार को कोविड-19 वैक्सीन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब डब्ल्यूएचओ की एक वरिष्ठ अधिकारी एक प्रतिष्ठित भारतीय कहती हैं कि भारत द्वारा वैक्सीन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले से 91 देशों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, तो विश्वगुरु को अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि वैक्सीन की सप्लाई में कमी के कारण 91 देशों में आपूर्ति बाधित हुई है। उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि 91 देश आपूर्ति की कमी से प्रभावित हैं, खासकर कि तब जब एस्ट्राजेन अपनी सहायक कंपनी सीरम से आई खुराक की कमी की भरपाई करने में सक्षम नहीं है। इसको लेकर शशि थरूर ने ट्वीट भी किया। विडंबना यह है कि प्रियंका गांधी टीकों के निर्यात को लेकर हमेशा प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर रही हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी भारतीय बच्चों की वैक्सीन विदेश में भेज रहे हैं। अब इसी कारण से कांग्रेस के अंदर एक कन्फ्यूजन सा पैदा हो गया है। मतलब जहां पे एक तरफ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई आप हमारी वैक्सीन को बाहर क्यों भेज रहे हो, वहीं शशि थरूर अब ये कह रहे हैं कि भैया आपने वैक्सीन को बाहर भेजने के ऊपर जो बैन लगाया है उससे दूसरे देशों में दिक्कत हो रही है। मतलब जब से भारत में सेकेंड वेव आई है तब से भारत ने दूसरे देशों को वैक्सीन देना बंद कर दिया है, क्योंकि वो पहले अपनी खुद की आपूर्ति करना चाह रहा है, अपने खुद के लोगों को वैक्सीनेशन कंप्लीट करना चाह रहा है। लेकिन ऐसे में शशि थरूर का ये बयान सामने आने से कांग्रेस के अंदर ही एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो गया है। इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी भी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं और उन्होंने भी कहा था कि अरेस्ट मी टू, मुझे भी गिरफ्तार करो, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी जा रही है। इन कंडीशंस को देखने के बाद हम ये जरूर कह सकते हैं कि शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को जबरन घेर रही है। जहां एक और राहुल और प्रियंका वैक्सीन का निर्यात को लेकर, एक्सपोर्ट को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को निशाना बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर उनसे भी 4 कदम आगे जाकर वैक्सीन के प्रतिबंध को लेकर भारत सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। भारत के विदेशों में वैक्सीन की खुराक भेजने का पूरा नैरेटिव गलत है, क्योंकि वैक्सीन मैत्री के तहत मित्र राष्ट्रों को भेजी जाने वाली वैक्सीन की खुराक भारत द्वारा अपने नागरिकों को पहले से ही उपलब्ध कराई गई डोज का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। साथ ही वैक्सीन मैत्री पहल से भारत के लिए बड़े स्तर पर इंटरनेशनल सद्भावना का निर्माण किया है, जो देश की उदारता को प्रकट करता है कि किस प्रकार वह कोरोना संकट काल में अन्य देशों की मदद के लिए हमेशा आगे रहा। रिपोर्ट्स की माने तो भारत ने अनुदान के तौर पर अब तक 1,07,15,000 टीके अनुदान में दिए हैं। जिन देशों की 1 लाख टीकों से ज़्यादा की खेप अनुदान में यानी तोहफे के तौर पर दी गई, उनकी संख्या 19 है। इन देशों में भी सबसे बड़ा हिस्सा पाने वाला अधिकतर भारत के पड़ोसी हैं। यदि अनुदान की हिस्सेदारी देखें तो 75 लाख टीके सार्क के पड़ोसी मुल्कों को दिए गए। मालूम हो कि भारत 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोविड टीके लगाने वाला अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी द्वारा इस पहल की कड़ी आलोचना की जा रही है, जबकि अब वो कहती है कि भारत सरकार को शर्म से सर झुका लेना चाहिए। एनडीटीवी की रिपोर्ट में भी बेहद अजीबोगरीब अंदाज में वैक्सीन मैत्री पर हमला करते हुए सरकार पर एक्सपोर्ट को रोकने का आरोप लगाया गया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल न केवल भारत अपने नागरिकों के लिए बड़ी संख्या में ऑर्डर देने में विफल रहा, बल्कि इस साल 16 अप्रैल 2021 तक लगभग 66.3 मिलियन खुराक का एक्सपोर्शन किया गया, जिसे वैक्सीन मैत्री के रूप में जाना जाता है। ये भारत को दुनिया के वैक्सीन निर्माण केंद्र के रूप में दिखाते हुए मित्र राष्ट्रों की मदद करने का एक प्रयास है। कोविड की दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने पर नई दिल्ली ने वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया। देश के भीतर राज्यों को फिर से निर्देश दिया कि टीकाकरण कार्यक्रम को प्राथमिकता करने वाली आयु वर्ग 18 से 44 वर्ष के लिए खोल दिया है। इस प्रक्रिया में गावी के माध्यम से दर्जनों देश को आपूर्ति के आधार पर हाई और ड्राई छोड़ दिया गया। यहाँ आईने की तरह पूरी तरह से साफ है कि अगर हेड आया तो मैं जीता और टेल आया तो आप हारे, यानी यही स्थिति भारत सरकार के खिलाफ एजेंडे के तहत आलोचना करने वाली कांग्रेस पार्टी पर लागू होती है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी फ्लिप फ्लॉप में उलझी हुई है, जो किसी को भी शर्मसार कर देगी। दूसरे पत्रकार भी आलोचना करने के लिए इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसका शायद ही अब कोई सेंस है या कोई मतलब है, जो कि समझ में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। हालांकि ये सच है कि अफ्रीकी देशों को पर्याप्त मात्रा में टीके नहीं मिले हैं, लेकिन इसके लिए विकसित पश्चिम देशों की बजाय भारत को दोष देना मूर्खतापूर्ण लगता है, जिनमें से कुछ वैक्सीन की जमाखोरी में लिप्त हैं। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का ये एक बहुत बड़ा कोशिश है। कांग्रेस पार्टी भारत की प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना इसमें सक्रिय भूमिका निभा रही है। कोरोना की दूसरी लहर बेहद घातक साबित हो रही है। इस दौरान टीकों के उपलब्ध न होने और वैक्सीन मैत्री लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की गई थी। अब वही लोग उसी के निर्यात को रोकने के लिए सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो इसके कारण एक विडंबना तो क्रिएट हो ही रही है।
मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।